हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप लोगों ने एक बहुत अच्छा किस्सा सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाने वाले को रात को सपने में आया था। तो क्या चीज़ ऐसी होती है, ये कैसे होता है, क्या स्लीपिंग के अंदर लर्निंग हो सकती है। मैं दोस्तों स्लीपिंग के अंदर लर्निंग को तो ज़्यादा नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट एक पर्टिकुलर चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, मैं एक ऐसा स्टूडेंट रह चुका हूँ जो सुबह स्कूल जाता था, अपने स्कूल में हेड बॉय भी था और उसके बाद मैंने आईआईटी क्रैक की अच्छी रैंक के साथ। ऐसा मेरा मानना है कि उसके अंदर मेरी जो प्लानिंग थी ना एक डे की, वो बहुत अच्छी रहती। तो मैं अपना दिन कैसे प्लान करता था वो मैं आपको बताता हूँ और रात को मैं कैसे क्लोजर करता था। तो सुबह जब मैं स्कूल जाता था तो मैं प्लान करता था कि मैं आज का दिन कैसे स्पेंड करूँगा सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है। मुझे ऑब्वियसली ये चीज़ याद रहती थी कि यार अगर मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो कोचिंग के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, मतलब चैप्टर का नाम। और मैं उसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं करता था क्योंकि वो तो मेरे टीचर के हाथ में, भाई मेरा टीचर जो भी मुझे पढ़ाएगा वो मैं कर लूँगा। अब उसके बाद दोस्तों आकर मैं तुरंत अपना होमवर्क कर लेता था और रात को मेरी हैबिट थी कि मैं 11 बजे के करीब सो जाता था। तो 11 बजे जब मैं अपने बेड पे जा रहा हूँ तो 11 बजे मैं पूरे दिन को रिकैप करता था कि मैंने क्या क्या किया है। तो अब मैं जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लीजिए आज मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला पढ़ी, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाई। तो अब मैं क्या करता था, आंखें बंद करके ऐसे लेटा हो और मैं ये चीज़ सोचता था कि यार स्लोप फॉर्म क्या होती है, y = mx + a/n। ठीक है, फिर इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x - ty + at² = 0। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, स्लोप फॉर्म हो गई। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, t = 0 होती है। अच्छा, t = 0 में क्या करते थे, y² को y/1 लिखते थे, 2x को x + x1 लिखते थे। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ देखी कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सी स्लोप कौन सी फॉर्म यूज होती है। अगर कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन होगा तो हमें दोनों कोनिक के अंदर स्लोप फॉर्म यूज करनी होती। तो ऐसे मैं माइंड में एक मैप बनाने की कोशिश करता जिसको मेमोरी मैप बोलते हैं। और ये खुद करना पड़ता है ना, ये कोई करके नहीं देगा आपको, ये खुद से आपको करना पड़ता है। जब आप खुद से इसको करोगे तभी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन को सही स्ट्रक्चर में। तो एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। आप देखो लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी में मान लीजिए आपको पाथफाइंडर बुक ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे मैथमेटिक्स का सेक्शन का है, गए आप मैथमेटिक्स के सेक्शन में, फिर उसमें क्या इंडेक्स होता है ABCD P पे आप गए और फिर आप अल्फाबेटिकली देखते हो, पाथफाइंडर आपको मिल जाती है। तो ऐसे ही आपका दिमाग वर्क करता है। दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको इंडेक्स करके रखो। अगर आपने रैंडमली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी तो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज होगी, सिलेबस इतना बड़ा है, उसको स्ट्रक्चर्ड करके डालना पड़ा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चरिंग करने की मैं कोशिश करता था रात। मैं रात को पूरा रिकैप करता था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर क्या होता है। अब इसके अंदर एक दोस्तों बेनिफिट भी होता है। देखिए, जब आप सो रहे हैं, आप ऐसा करते करते ना आपको नींद आ जाएगी, ये पक्की बात है क्योंकि इतनी बोरिंग चीज़ है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे होते हैं तो जागते भी है, मगर ये ऐसी चीज़ है जो इनहेरेंटली बोरिंग है, आपको ऐसे करते करते नींद आ जाएगी। बट मान लीजिए आप ऐसे करके सो गए तो होता क्या है, रात को आपका माइंड की जो एक्टिविटी वो बहुत स्लो हो जाती है और मैक्सिमम समय मिलता है एब्जॉर्प्शन। तो जो भी चीज़ आप रात को करके सोए हो वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में एब्जॉर्ब होगी। और आप दोस्तों अगर इसको 1-2 महीने तक करोगे ना, आप ऐसी स्टेट पे पहुंचोगे जहाँ पे वो बेंजीन वाला बंदा पहुंचा। मैंने ये दोस्तों चीज़ की हुई है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। KVPY एक एग्जाम में जो हुआ करता 2021 के अंदर, एक एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन था जिसको वो मुझे अभी भी याद है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से करना था। मुझे रात को नहीं चमक रहा था, मैं दोस्तों 1 घंटे तक उस क्वेश्चन पर बैठा रहा और करते करते सो गया। और जैसे ही मैं सुबह उठा, मैं वो क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे दिमाग में आ चुका था। जैसे ही मैं उठा, ब्रश करने से पहले मैंने उस क्वेश्चन को दिया और वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया। ये दोस्तों मेरी हैबिट है ना, ये मेरी लाइफ स्किल बन गई है। ये हैबिट मेरी आज भी है। आज भी मैं जब सुबह उठता हूँ मैं अपना दिन प्लान करता हूँ और रात को जब सोता हूँ तो फिर मैं पूरा जब दिन प्लान करता हूँ तो कितना चीज़ एग्जीक्यूट हो गई और क्या चीज़ हो गई तो मैं ऐसे करता रहता हूँ। ऑल्दो अभी डिफरेंस ये आ गया कि बस मेरी बीवी मुझे ऐसे करते करते देखती है तो खुद परेशान हो जाती है कि यार क्या कर रहा है भाई रात को। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप दिन की प्लानिंग अच्छे से करेंगे और रात को अपना एग्जीक्यूशन को इवेल्युएट करेंगे तो आप भी
वो स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पर आप लोगों को रात में नींद के अंदर ऐसी लर्निंग हो जाएगी कि सोल्यूशन आपको आ रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस हैबिट को फॉलो कीजिए। रात को रैंडम चीज़ें मत सोचिए, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए। पढ़ाई के बारे में सोचते सोचते सो जाइए और आप देखिएगा आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। लेट्स क्रैक इट। और दोस्तों क्योंकि हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं तो एक फ्रीडम ऑफर आप लोगों के लिए आया है जहां पे 50% ऑफ आप लोगों को मिल सकता है और अमेजिंग बैचेस भी इसके अराउंड स्टार्ट हो रहे हैं। सो पीजे लाइव कोड आप लोग को दोस्तों याद रहता है, सबसे अमेजिंग कोड, सबसे पुराना कोड, पीजे लाइव कोड यूज़ कीजिए आप लोग और सब्सक्रिप्शन लीजिए। निम्बस बैच आ रहा है वापस से, फ्रीडम बैच आ रहा है, फीनिक्स बैच आ रहा है, बहुत अमेजिंग बैचेस आ रहे हैं। जितने भी टॉप एजुकेटर्स को आप लोग जानते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स इन बैचेस के अंदर होंगे। अमेजिंग लेक्चर्स, अमेजिंग टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू इज एनरोल। लेट्स क्रैक इट।